अमेरिका ईरान मुआहिदे के तहत जोहरी मुआयनाकारों को ईरान में दाखिले की इजाज़त होगी। हतमी मुआहिदे तक हुर्मज़ में आने और जाने के लिए टोल फ्री रसाई होगी। मुआहिदे पर अमल दरामद की सूरत में ईरान को 300 अरब डॉलर्स खलीजी ममालिक देंगे। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस का अमरीकी नशियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, मुफाहमती यादाश्त में वाज़ेह तौर पर लिखा है बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी और अमेरिका अफज़ूदा यूरेनियम का ज़ख़ीरा ख़त्म करने में ईरान की मदद करेंगे। जोहरी मुआयने की तारीख का तयन जुम्मे को किया जा सकता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि हतमी मुआहिदे तक मुज़ाकरात का नया दौर मुमकिना तौर पर जुम्मे को शुरू होगा। आइंदा मुज़ाकरात 2 मराहिल में किए जाएंगे। पहले मरहले में अपना हुर्मुज़ की सूरत हाल, अमरीकी बहरी नाकाबंदी और हमलों से मुतासरा ईरानी बुनियादी ढांचे की बहाली पर बात होगी। दूसरे मरहले में ईरान के जोहरी प्रोग्राम के मामला ज़ेर बहस आएंगे। लेबनान पर किसी भी इसराइली हमले या किसी इलाके पर कब्जे को मुआहिदे की खिलाफ वर्जी तसव्वुर किया जाएगा। मुफाहमती याददाश्त में एक तरफ अमरीका इसराइल और दूसरी जानिब ईरान हिज़्बुल्लाह फरीक है। पाकिस्तानी क़यादत का मकसद खित्ते में इस्तेहकाम और उम्मत मुस्लिमा में अमन है। सीनियर सिक्योरिटी अहदेदार की मीडिया से अहम नशिस्त। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है पाकिस्तान ने मुशावरत और ताउन से खित्ते को बड़ी जंग से बचाया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बगैर जंग के बड़ी कामयाबी हासिल की। हसास सिफारती अमल राजदारी, एहतियात और जिम्मेदारी का मुत्तकासी है। पाकिस्तान मुज़ाकरात की तफसीलात और आइंदा मराहिल पर तबसरा नहीं करेगा। सऊदी अरब ने अमन कोशिशों में कायदाना किरदार अदा किया। 200 मालिक से अस्करी ताल्लुकात वसीतर कौमी मफादात का हिस्सा हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। ईरान अमेरिका मुफाहमत, खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की जानिब अहम कदम करार। वांग यी ने पाकिस्तान की सिफारती और सालिसी कोशिशों को सराहा। आलमी अमन के फ़रोग में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ की। इसहाक़ डार ने पाकिस्तान की कोशिशों में चीन की हिमायत को सराहा। IMF ने खबरदार किया कि ईरान अमेरिका डील के बाद भी तवानाई बहरान बरकरार रहेगा। सप्लाई चेन का तातुल खत्म होने में वक्त लगेगा। IMF मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलीना जॉर्जीवा का कहना है बुनियादी ढांचे को पहुंचने वाले नुकसान के बाद सप्लाई की बहाली फौरी मुमकिन नहीं होगी। माशी बहाली का दारोमदार इस बात पर है कि तवानाई की फराहमी को पहुंचने वाला झटका कितना शदीद था। आलमी मार्केट में खामतेल की कीमतों में कमी जारी। ब्रेंट क्रूड तकरीबन $82 और WTI $79.54 पर आ गया। आलमी स्टॉक मार्केट्स में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे 3000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,80,394 पॉइंट्स पर बंद। कोरियन कैस्पी जापानी निकाई इंडेक्स में भी इजाफा। हांगकांग के हिंगसेंग में 1.5% से ज़ायद की कमी रिकॉर्ड। अमेरिका जो जोहरी रियायतें मांग रहा है, हतमी मुआहिदे में ईरान की उन पर आमादगी मशकूक है। अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर ने ट्रंप को रिपोर्ट दे दी। मुफाहमती यादाश्त पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इतवार को मुआहिदे के ऐलान से कबल ट्रंप की मुशीरों के दरमियान कई राब्ते हुए। मालूमात से पता चला कि ईरानी अहदेदार आपस में जिस मुआहिदे पर गुफ्तगू कर रहे हैं वो उससे मुताबिकत नहीं रखती जो सालिसों और अमेरिका को बता रहे हैं। व्हाइट हाउस अहदेदार का मुफाहमती यादाश्त का दिफा। कहा, MOU अमरीकी हुकूमत की तमाम शराइत पूरी करती है। ट्रंप सिर्फ अच्छे हतमी मुआहिदे को कबूल करेंगे। ईरान अमेरिका डील के बावजूद इसराइली वज़ीर आज़म की हठधर्मी बरकरार। लेबनान, गज़ा और शाम के ज़ेर कब्जा इलाकों से दस्तबरदार होने से इनकार। नेतन्याहू ने कहा सेहूनी फौज लेबनान, गज़ा, शाम के ज़ेर कब्जा इलाकों में बददस्तूर मौजूद रहेगी। ईरान मुआहिदे के साथ या बगैर कभी जोहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा वो और ट्रंप साथ ही हैं, कभी मुत्तफिक होते हैं, कभी इख्तलाफ होता है।
ईरानी फोर्स अल कुद्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी ने कहा है जंग ने अमेरिका को बेएतबार और इसराइल के जवाल को मज़ीद तेज कर दिया। आपने बाब मंदिर मज़ाहमती कुव्वतों के लिए विंग कार्ड साबित हुई। बाज जदीद अमरीकी जंगी जहाज भी बहरा अहमर अबूर करने की हिम्मत नहीं कर सके। ईरानी मुज़ाकराती टीम ने दुश्मन और सालसों से मुकम्मल इख्तियार के साथ बात की। लिबनान के मामले में मैदान और सफारतकारी दोनों ने मज़ाहमत के जज्बे का मुजाहरा किया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफा किया जा रहा है, जिससे तनख्वाहों का खर्चा सिर्फ 1.4% बढ़कर 638 अरब 93 करोड़ होगा, जो कि हुकूमत की राइट साइजिंग पॉलिसी का नतीजा है। अगले माली साल में रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में 3.5% इजाफा तजवीज़ किया जा रहा है, जिससे सूबे के पेंशन अखराजात 500 अरब 12 करोड़ होंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफा, पेंशन में 3.5% इजाफा तजवीज़। पंजाब का आइंदा माली साल का 5,903 अरब 46 करोड़ का बजट पेश। वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने बजट पेश किया। पंजाब में सेहत के लिए 500 अरब रुपये से ज़ायद मुख्तस, तालीमी शोबे के लिए 750 अरब रुपये मुख्तस, लैपटॉप स्कीम के लिए 27 अरब, होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए 15 अरब रुपये मुख्तस किए गए। तरक्याती अमूर के लिए 752 अरब रुपये मुख्तस। सूबाई आमदन का हदफ 1209 अरब रुपये तजवीज़। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का हदफ 86 अरब 19 करोड़। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के लिए 200 अरब रुपये मुख्तस। वज़ीर आला साफ पानी प्रोग्राम के लिए 45 अरब रुपये मुख्तस किए गए। बल्दियाती इदारों के लिए 803 अरब 88 करोड़ मुख्तस करने की तजवीज़। ज़राअत के लिए 132 अरब 54 करोड़ रुपये रखने की तजवीज़। आबी ज़राअत और फिशरीज़ के लिए 111 अरब रुपये 97 करोड़। इलेक्ट्रिक बसों के लिए 168 अरब रुपये रखने की तजवीज़। कच्चे के इलाकों के लिए 9 अरब 70 करोड़ रुपये मुख्तस। पंजाब असम्बली में अपोजिशन का शदीद एहतजाज, नशिस्तों पर खड़े होकर नारेबाजी। अपोजिशन अरकान ने हाथों में प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। पंजाब में 20 साल बाद गाड़ियों के टोकन टैक्स में बड़ा इजाफा। फाइनेंस बिल के मुताबिक 1000 सीसी से ज्यादा गाड़ियों का टोकन टैक्स बढ़ा दिया गया। बगैर रजिस्ट्रेशन ग्राहक को गाड़ी डिलीवर करने पर शोरूम मालिकान को भारी जुर्माना होगा। तमाम कार डीलर्स हुकूमत के विद होल्डिंग एजेंट के तौर पर काम करने के पाबंद हैं। नॉन रजिस्टर्ड ताजरों को सरकारी ठेके, लाइसेंस या NOC जारी नहीं किए जाएंगे। होटल्स में कार्ड से अदायगी पर सेल्स टैक्स 8% मुकर्रर। नए कारोबार को पहले 6 माह तक टैक्स कवानीन से इस्तिस्ना। मेरे लिए आसान नहीं था, क्योंकि इतना बड़ा जो एक अमाउंट सब्ट्रैक्ट हो गई है, और उसके बाद जो हमारे प्रायोरिटी एरियाज़ हैं, जिसके अंदर हेल्थ है, एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और सोशल सेक्टर है, वो ज़ाहिर है इम्पैक्ट तो हुआ है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि कम से कम बोझ जो है वो आवाम पे डालें। पंजाब ने वफाकी हुकूमत को डिफेंस और दीगर मदाद में सबसे ज़्यादा शेयर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा पूरी कोशिश है अवाम पर कम से कम बोझ डाला जाए। पंजाब के अवाम की तरक्की के सफ़र पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। ईरान अमेरिका मुआहिदे से पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। पाकिस्तान का नाम ऊंचा होना कौम के लिए बाइस फ़ख्र है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा आज़ाद कश्मीर में जो खेल खेला जा रहा है उसकी डोरें बाहर हैं। मकबूजा कश्मीर से आए मुहाजिरीन ने खून से कीमत अदा की और ये कहते हैं उनकी सीटें ख़त्म करो।
सिक्योरिटी जराए से बानी PTI से साबिक आर्मी चीफ की मुलाकात से मुतालिक सवाल। सिक्योरिटी जराए का कहना है पाकिस्तान आर्मी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, सियासतदान आपस में बात करें, कुछ लोग गैर मुतालिका हो जाते हैं तो इस तरह की झूठी खबरें छोड़ते हैं। सिक्योरिटी जराए ने मजीद बताया कि अफगान हुकूमत को बहुत इंगेज किया मगर वो हर मरतबा दहशत गर्दी की तरफ चल पड़ते हैं। 2026 में 15 जून तक 32,000 से ज्यादा ऑपरेशन हुए। ऑपरेशन में 1861 दहशत गर्द मारे गए। 2170 ऑपरेशन में 74% खैबर पख्तूनख्वा, 34% बलोचिस्तान में हुए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म की मुज़ाकराती पेशकश खुश आइन लेकिन अमली इक़दामात ज़रूरी हैं। वज़ीर-ए-आज़म अपोजिशन से खुद राब्ता करें, नेक नियति दिखाएं। KP बजट के लिए बानी से मुलाकात ज़रूरी है। पाकिस्तान में तरमशत के लिए MOU होना चाहिए। पाकिस्तान के ईरान अमेरिका अमन अमल में किरदार को सराहते हैं। बजट में पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिशें। हुकूमती वफ़द चेयरमैन पीपल्स पार्टी के पास पहुँच गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुलाकात। बजट से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर मुमलिकत ख़ज़ाना बिलाल अज़र क़यानी भी मौजूद। राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, शरी रहमान और एजाज़ जाखरानी भी शरीक। वज़ीर-ए-आज़म की GB सोलर मंसूबे पर काम की रफ्तार तेज़ और जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मंसूबे में शफाफियत के लिए गैर जानिबदार थर्ड पार्टी वैलिडेशन की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गिलगित बल्तिस्तान में शमसी तवानाई मंसूबे पर इजलास। ब्रीफिंग में बताया सरकारी इमारतों के लिए 18 मेगावाट शमसी तवानाई का मंसूबा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा गिलगित बल्तिस्तान के लिए 100 मेगावाट शमसी तवानाई मंसूबे के तमाम अखराजात वफाक उठाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि बजट में दिफाई अखराजात में 18% इजाफा करके 3 खरब रुपए तक बढ़ाया गया। IMF प्रोग्राम को बरकरार रखने के लिए ज़्यादा टैक्स आमदन पर इन्हिसार किया गया है। एक इंटरव्यू में वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा ईरान जंग के खात्मे के बाद पाकिस्तान अपनी मुआशी बेहतरी देख रहा है। फील्ड मार्शल सच्ची बात करते हैं, इसीलिए अमेरिका और ईरान ने मुज़ाकरात पर उन पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पैगाम अमन कमेटी के खुसूसी इजलास से खिताब। कहा फील्ड मार्शल वाहिद शख्स थे जिन पर हर फरीक एतमाद कर रहा था। पाकिस्तान ने अमन के लिए कोशिशें की। क़याम अमन के लिए फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म ने अहम किरदार अदा किया। मोहसिन नकवी की मुहर्रम में उलमा से यकजहती का पैगाम देने की भी अपील। गिलगित बल्तिस्तान के जीतने वाले 4 आज़ाद उम्मीदवार IPP में शामिल। सदर IPP अलीम खान से GB जनरल इलेक्शन में जीतने वाले 4 आज़ाद उम्मीदवारों की मुलाकात। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी GB इंतखाबात में कोई नशिस्त हासिल नहीं कर सकी थी। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने NFC अवार्ड के फॉर्मूले पर सवाल उठा दिया। कहा जब आबादी की बुनियाद पर सूबे को रकम मिलेगी तो कौन सा सूबा आबादी कंट्रोल करना चाहेगा। कौमी असम्बली में तजवीज़ दी कि NFC अवार्ड 50% आबादी की बुनियाद पर 32% आबादी कंट्रोल करने की बुनियाद पर दिया जाए। आबादी बढ़ने का यही तनासुब रहा तो 2035 तक पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया में 4थे नंबर पर पहुँच जाएगा। PTI के जुनेद अकबर खान का कहना है कि साद रफ़ीक कहते थे हम भुगत रहे हैं तुम भुगतोगे। काश साद रफ़ीक की बात हमें समझ आ जाती। कौमी असम्बली में बजट पर बहस करते हुए कहा इस हुकूमत ने आइन, कानून और इदारों को बेतौकीर किया। अमीर मुकाम 2 माह गिलगित रहे लेकिन मुझे 20 मिनट में निकाला गया।
सेनेटर फैसल वाड्रा का वजारत सनत व पैदावार पर ऑटो सेक्टर में 125 अरब रुपए की बेज़ाब्तियों का इल्ज़ाम। वज़ीर आज़म के मुशीर हारून अख्तर ने कहा वजारत सनत व पैदावार पर इल्ज़ाम से पहले मौक़िफ़ लेना चाहिए था। सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना के इजलास में फैसल वाड्रा ने कहा कि उनका हारून अख्तर से कोई ज़ाती झगड़ा नहीं, जो बात की वो वजारत के कागजात पर मबनी थी। अगर गलती पर हुआ तो मुआफ़ी मांग लूँगा। वो तो 190 मिलियन पाउंड केस में भी पीटीआई काबीना के साथ खड़े हुए थे। गाड़ियों की दरामदात न होने से हुकूमत को एक माह में 125 अरब रुपए का नुकसान हुआ। पार्लिमानी कमेटी बराए कश्मीर के चेयरमैन राना कासिम नून ने कहा है मुहाजिरीन की नशिस्तों के खात्मे का मुतालिबा कश्मीर कॉज के खिलाफ है। हुकूमत ने कश्मीरियों के 90% मुतालिबात से इत्तफाक किया। आईनी मामला सड़कों पर हल नहीं होते। शरपसंद अनासिर आज़ाद कश्मीर में खराबी चाहते हैं। मुझे तो यकीन भी नहीं आ रहा कि ऐसा मेरे साथ हो सकता है। मैंने भी नहीं सोचा। कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी सही नहीं। वैसे यहाँ ज्यादातर बाहर के लोग हैं ना। तुमने कुछ किया है क्या? यूँ समझो अपने सर पर कफन बांध लिया। आप बिल्कुल दूसरों की तरह नहीं है बाबा, आज मुझे पता चल गया। आपने बताया नहीं कि कहाँ आना है? हाँ, वो अचानक मुझे दुबई आना पड़ा, एक इन्वेस्टर के साथ मीटिंग थी। मेरी जिंदगी में नाम कोई आया। ये सब कहने की क्या जरूरत थी? तुम तो इतनी बहादुरी से लड़ रहे थे। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का शाहकार ड्रामा भंवर इब्तदाई एक साथ से ही नाजरीन की तवज्जो हासिल करने में कामयाब। साइबर क्राइम्स और डिजिटल ब्लैकमेलिंग की कहानी पेश की गई। ड्रामा देखिए हर बुध और जुमेरात रात 8 बजे एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।